हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रीति है। मैं द कम्युनिटी लाइब्रेरी प्रोजेक्ट में लाइब्रेरियन हूँ। दुनिया सबकी में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ जिसका नाम है गिट्टी की कहानी पृथ्वी। ये तुलिका बुक पब्लिशर की किताब है। इसे कई सारे लोगों ने एक साथ मिलकर लिखा है, जिसमें हैं अनुष्का कौलरो, राशि रॉय, संकलिना नाथ, शुभांगी गोयल, और इसका अनुवाद किया है वीणा शिवपुरी ने। तो कहानी में जाने से पहले मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। क्या आपने कभी सोचा है पृथ्वी के अंदर क्या क्या होता होगा और ये कैसी दिखती है? मुझे तो लगता है ये एक प्याज की तरह है। जैसे प्याज की बहुत सारी परतें होती हैं, ऐसे ही पृथ्वी की भी अनेकों परतें हैं और उसकी ऊपरी परत में हम सब रहते हैं। पृथ्वी के अंदर बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे पानी, स्टील, लोहा और भी बहुत सारी चीज़ें पृथ्वी के अंदर छुपी हुई हैं। ये गिट्टी भी पृथ्वी के अंदर से आई हुई है। आपने अक्सर घर बनते देखा होगा, हम गिट्टी और कंकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। ये कहानी भी उसी गिट्टी की है। तो चलिए देखते हैं कहानी में क्या दिया हुआ है। गिट्टी एक छोटी सी कंकड़ी पहाड़ की चोटी पर बैठी है। धूप बहुत तेज है, लेकिन गिट्टी को अच्छा लग रहा है। क्या आप बता सकते हैं गिट्टी कहाँ पर है? उसे याद आती है धरती के अंदर की गर्मी धधकती हुई। हजारों साल पहले जहाँ से वह आई है, वहीं से शुरू होती है उसकी कहानी। जमीन के नीचे गहराई में इतनी ज्यादा गर्मी थी कि वह और उसके चारों ओर की चट्टानें पिघलने लगी। वे उबलने, खदकने लगी, फूट फूट कर बहने लगी। और जमीन के बीच की दरारों से फव्वारा बनकर बाहर निकल आईं। लाल गरम पिघली चट्टानें आसमान की ओर उछली और बौछार की तरह नीचे गिरने लगी। गिट्टी भी। तो चट्टानों के टूटने से ज्वालामुखी का भी निर्माण हुआ, जिसे हम वोल्केनो का फटना भी कहते हैं। देखिए, फिर जब हवा चली और पानी बरसा, तो गरम पिघली चट्टानें धीरे धीरे ठंडी होकर फिर से सख्त हो गईं। फिर क्या हुआ? सालों तक बारिश का पानी उनके ऊपर नदी बनकर बहता रहा। पानी की धार चट्टानों को काटती रही। टूटे टुकड़े पानी के साथ बह गए। गिट्टी भी। वह नदी के साथ बहकर समुद्र में जा पहुंची। और फिर क्या हुआ उसके साथ? धीरे धीरे गिट्टी समुद्र की तलहटी में जाकर बैठ गई। नदी अपने साथ और कंकड़ पत्थर बहाकर लाती रही। वे गिट्टी के आसपास समुद्र तल में बैठते गए। जैसे जैसे समय बीता, गिट्टी जमीन में और भी नीचे धंसती गई। एक दिन गिट्टी को लगा कि क्या लगा होगा गिट्टी को कि उसके चारों ओर की जमीन थरथराई और हिलने डुलने लगी। जमीन इतनी ज्यादा हिली कि समुद्र की तलहटी मुड़ तुड़कर पानी से बाहर उछल आई। गिट्टी भी। और इस तरह से पहाड़ का भी निर्माण हुआ। हजारों साल बीत गए और जमीन ऊपर उठती रही, यहाँ तक कि गिट्टी को लगने लगा कि वह आसमान छू सकती है। समुद्र से बड़े बड़े पहाड़ निकले थे और गिट्टी उनमें से एक बिल्कुल चोटी पर थी। आप देख सकते हैं गिट्टी कहाँ पर बैठी है। यह बात बहुत पुरानी है। गिट्टी सालों से पहाड़ की चोटी पर बैठी है। बैठी चुपचाप
बैठी है, देख रही है। क्या देख रही है? वह देखती है कि सूरज आता है और चला जाता है, फिर लौट आता है। सोचो, अगर सूरज वापस लौट कर ही ना आए और सूरज ना होता पृथ्वी पर, तो क्या हमारा जीवन संभव हो पाता? वह देखती है कि जब धूप चमकती है तो हर तरफ रोशनी हो जाती है, लेकिन जब चिड़िया नारंगी आसमान के पार अपने घोंसलों की ओर उड़ती है तो जल्द ही सब और अंधेरा हो जाता है, ठंड बढ़ जाती है। लेकिन गिट्टी जानती है कि सूरज हमेशा फिर से आता है, रोशनी और गर्मी लाता है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। क्या आप एक ऐसी कहानी लिखना चाहेंगे? एक पेड़ की कहानी। एक पेड़ का जन्म कैसे होता है, उसे उगने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, और बीज से पेड़ बनने में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। तो जल्दी ही अपनी कहानी लिखिए और हमें भेजिए। जब तक के लिए आपको हमारी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।